हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों भक्तों, आज मेरे हाथ में भगवत गीता, परम पवित्र ग्रंथ, जिसको छूते ही मनुष्य के पाप समाप्त होने लगते हैं, जिसको छूते ही मनुष्य पवित्र होने लगता है। मेरे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भगवत गीता का जो श्लोक मैं पढ़ना चाह रहा हूं वो है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, महाभारत, रामायण, ये इतना सारा आध्यात्मिक साहित्य है। जब वेद व्यास मुनि बद्रिकाश्रम हिमालय की गुफाओं में बैठकर मंगल मूर्ति गणपति जी के द्वारा, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा के द्वारा ये सारे शास्त्र वेद पुराण लिखवाए जा रहे थे। और जब ये सब हो गए, साहित्य के रूप में आ गए, शास्त्र के रूप में आ गए ये सारी साहित्य, तब भी वेद व्यास मुनि के मन में अशांति, परेशानी, तृष्णा, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उनके मन में तृष्णा कमी खामी ऐसे लग रहा था। उनको लग रहा था कुछ तो कमी है। अब वेद भी लिख दिए फिर भी उनको कमी, पुराण लिख दिए गए फिर भी उनको कमी लग रही थी,
शास्त्र लिख दिए गए, उपनिषद, सब कुछ हो गया, तब भी उनके मन में कमी। सब कुछ हो गया, फिर भी उनके मन में कमी कमी कमी, तृष्णा तृष्णा तृष्णा, कोई तृप्ति नहीं हो पा रही थी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उनके मन को। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मैंने तो सब हो गया, फिर भी मेरे मन में कुछ कमी क्यों लग रही है, फिर भी मेरे मन में कुछ खामी क्यों लग रही है, क्यों मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा मन तृप्त क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे में एक दिन उनके गुरुदेव नारद मुनि पधारे। वैष्णवों, नारद मुनि, वेद व्यास मुनि, सुखदेव महाराज, ये नाम ऐसे हैं जिनको लेते ही जीभ पवित्र होने लगती है। श्रील रूप सनातन गोस्वामी महाराज, ये नाम ऐसे हैं जिससे जीभ पवित्र होने लगती है। समझ में आई? वेद व्यास मुनि, सुखदेव महाराज, नारद मुनि, पराशर मुनि, महर्षि वाल्मीकि, ये नाम ऐसे हैं जिनको लेते ही जीभ पवित्र होने लगती है। मन में शांति आने लगती है। ओह, ऐसे ऋषि मुनियों, ऐसे महापुरुषों के नाम लेते ही मन में शांति आने लगती है। मेरे प्रभु के अंश, मेरे प्रभु के ही रूप, जीवों के उद्धार के लिए संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। अगर ये महापुरुष, ये संत, ये महात्माएं ना होते तो हम जैसे पतितों का क्या होता था, मुझ जैसे अधम का क्या होता था। तब जब नारद मुनि पधारे, अपने गुरुदेव को देखकर प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात उनसे एक प्रश्न पूछा। याद रखिए, हमारी जिज्ञासा की समाप्ति हमारे गुरुदेव ही कर सकते। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, पहले के जमाने में गुरु और शिष्य का संवाद होता था। आज के जमाने में लोग ऐसे गुरु करवा लेते हैं जिनसे बात करना भी संभव नहीं होता है। संवाद करना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर सकते हम। वो इतने दूर, हमारी अप्रोच से दूर। याद रखिए, गुरु अप्रोचेबल होना चाहिए, जिनसे हम दिल की बातें कर सकें। अब गुरु महाराज इतने दूर बैठे हैं और शिष्य इतना दूर बैठा है, और कभी कभी तो गुरु के खाली दर्शन टीवी पे ही हो जाते हैं, अप्रोच तो होता नहीं है। गुरु अप्रोचेबल हो, संवाद हो, जिससे हम दिल की बातें कर सके, जो हमारी बातें समझ सके, जिनकी हम बातें समझ सके। गुरु तो हमारे परम मित्र होते हैं ना, मेरी माताओं, बहनों, मित्रों।
गुरु हमारे परम मित्र हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मेरे नजदीक तो गुरु हमारे परम मित्र हैं। जो हमारे सबसे नजदीक में नजदीक, हमारे क्लोज में क्लोज होते हैं। कभी इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे, समय नहीं है आज। तो गुरु महाराज आए। हाँ, या तो गुरु हमारे पास आए या हम गुरु के पास जाएं और उनसे बातें कर सके। गुरु कभी हमारे घर भी आए, हम उनके द्वारे जाएं, उनसे बातें कर सके, संवाद हो सके, हमारी जिज्ञासा हो सके समाप्त। तो नारद मुनि आए और वेदव्यास ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज, मैंने सब कुछ लिख दिया, 4 वेद पुराण शास्त्र सब लिख दिए, लेकिन मेरा मन अशांत है। मेरा मन अशांत है, मेरा मन तृप्त नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा क्या करूं मुझे शांति मिले? क्योंकि शांति का मार्ग तो सद्गुरु ही बता सकते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, इस संसार को कहा है नाशवान, अशाश्वतम। गीता में श्री कृष्ण स्वयं श्री मुख से कहते हैं अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब समाप्त होने वाला, नाशवान। तो ये जितनी वस्तुएं हैं, वो नाशवान है। जो हमारे हाथ में आज है और जो नहीं है, वो सब नाशवान है। वो आपने एक कहावत सुनी, बहुत पुरानी कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने दो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने दो। ऐसे संसार की ये चीजें तो हाथ में आने वाली है नहीं, और जो आई है वो भी निकल जाएगी, और जो कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे। जाहिर बात है, ये जो भी चीजें हैं इतनी आसानी से तो हाथ में आई नहीं है, और इतनी आसानी से आने वाली भी नहीं है। उसके लिए पता नहीं कितने सच झूठ के पापड़ बेलने पड़ते हैं, है कि नहीं? ये जो आज कार है, बंगला है, मोटर है, फैक्ट्री है, दुकान है, शॉप है, शोरूम है, फ्लैट है, घर है, बार है, वो इतनी आसानी से तो नहीं आया। उसके लिए पता नहीं कितने सच, और जो अभी हमारी इच्छाएं हैं वो इतनी आसानी से तो पूरी होगी नहीं। कितना झूठ सच, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए नेचुरली कर्म करने पड़ेंगे। और ये सब चीजें जो आज हमारे हाथ में है या जो नहीं है, वो तो हमारे नाशवान है, समाप्त होने वाली है, लेकिन कर्म भोगने पड़ेंगे। तो वही हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने दो। हाथ में कुछ आया नहीं, कर्म किए भोगने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज ही शिला प्रभुपाद जी महाराज का एक कोट में पढ़ रहा था। शिला प्रभुपाद जी कहते कि महाप्रभु ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जगन मायादाई जैसे महापापियों को इस शर्त पे माफ किया कि अब वो आगे से कुछ नहीं करेंगे ऐसे पाप, ऐसी गलतियां। और अपने सारे शिष्यों को शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आप सब भी सावधान रहो, कोई गलतियां नहीं करो और भजन करो। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, तब नारद मुनि ने कहा, हे व्यास, आपने अभी तक एक चीज नहीं की है।
और वो क्या है? आपने कृष्ण लीला, कृष्ण के विषय कुछ लिखा नहीं है। ओहो हो, 17 पुराण तब तक लिखे जा चुके थे। आपने अभी तक एक काम नहीं किया है, और वो है कृष्ण लीला, कृष्ण की महिमा, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुण, वो आपने नहीं गाए हैं। वो लिखोगे तब जाके आपके मन को शांति होगी। और वेद व्यास मुनि ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार श्रीमद् भागवत की रचना की। समस्त श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें सिरमौर 10वां स्कंद, समस्त ऋषि मुनि अवतारों की कथाएं वर्णन की, और उसका पूरा सिरमौर 10वां स्कंद। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, भागवत में कृष्ण लीला, कृष्ण संदेश, कृष्ण उपदेश, कृष्ण की महिमा जब लिखी गई, तब वेद व्यास मुनि के मन को शांति आई। और यही श्लोक यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत परतरम, मुझसे परे न अन्यत कश्चित असति धनंजय। मुझसे परे ऐसा कोई सत्य नहीं है। मयि सर्वइदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस तरह से एक धागे में मोती गूंथे जाते हैं, ऐसे सब मुझ पर आश्रित हैं। सब कृष्ण पे आश्रित हैं मेरी माता बहनों मित्रों। सारे देवी देवता कृष्ण पे आश्रित, सारे अवतार कृष्ण पे आश्रित, चंद्र, सूरज, हवा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, सब कृष्ण पे आश्रित। लेकिन कृष्ण किसी पे आश्रित नहीं। इसलिए कह रहे मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। आप चाहो तो भगवद गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन ना हो, हम शांत नहीं हो सकते। कृष्ण महिमा ना हो, और अभी तो ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। ओहो हो, नेकियों का महीना, पुण्य का महीना, कृपा का महीना, पाप की समाप्ति का महीना। बहुत अद्भुत महीना है पुरुषोत्तम महीना। इसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, इस मास को। और मैं आपसे एक बात कहूं कि इस पुरुषोत्तम मास में आप रोज भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है, आप 15वां अध्याय रोज सुनिए या पढ़िए, पुरुषोत्तम योग, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना है और गीता का ये अध्याय पुरुषोत्तम है 15वां। पढ़िए, सुनिए। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही पढ़नी सुननी चाहिए, लेकिन इस अध्याय की विशेषता है पुरुषोत्तम योग में, पुरुषोत्तम महीने में। इसलिए कृष्ण जब आपके जीवन में आ गया, कृष्ण नाम आपके जीवन में आ गया, कृष्ण कथा जब आपके जीवन में आ गई, समझ लेना आपका आप कल्याण हो ही गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भगवान नाम का जप कीजिए, तुलसी दल रोज भगवान को अर्पण कीजिए। पुरुषोत्तम महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त के स्नान की बड़ी महिमा है पुरुषोत्तम मास में। अगर कोई व्रत रखता है तो भी बड़ी महिमा है। अगर रख सको तो कोई, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, अपनी अपनी इच्छा, मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है। मेरा एक ही आग्रह है, भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बाकी अपनी अपनी हेल्थ, शरीर। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, सुबह जल्दी उठो, ये मेरा आग्रह है। स्नान करके आराम से अपना भजन करो, जप करो, भगवद गीता का पाठ करो, ठाकुर के दर्शन करो, आरती करो, ठाकुर को तुलसी दल अर्पण करो, ये सब करो, आपका जन्म सफल हो जाएगा। मेरी माता बहनों मित्रों, कल फिर हम मिलेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, आप लोग की ऐसी सेवा करता रहूं। आप लोग की अंतिम सांस तक ऐसे हरि कथा के माध्यम से सेवा करता रहूं। आप लोग सुखी रहो, सुरक्षित रहो, सलामत रहो। कल फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री